कहा जाता है कि शादी के बाद जो है पत्नी का अपने ससुराल में रहने का अधिकार होता है और उसका राइट टू रेजिडेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में ये भी सुनने को मिल रहा है कि 1/7/2024 को जब से नए कानून आए हैं तो क्या उसके बाद जो पत्नी का राइट टू रेजिडेंस है उसको ख़त्म कर दिया गया है या फिर हाल फिलहाल में भी उसका राइट टू रेजिडेंस है या फिर नहीं, और हाल फिलहाल में इसके रिगार्डिंग क्या कानून है। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कोई भी वाइफ जो है वो अपने मायके में जाती है तो दो तरीके से जा सकती है। एक तो ये कि अगर वो रेगुलरली 3-4 महीने के बाद जाती है या फिर 6 महीने के बाद जाती है या फिर साल में एक बार जाती है तो यहाँ पर वो रूटीन में वहां पर जाती रहती है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके गई है या फिर पति के साथ या फिर सास ससुर के साथ और अब वो अपने मायके में जाकर रहने लग गई है तो यहाँ पर अगर वो कुछ टाइम के बाद अपने ससुराल में आना चाहती है और उसके ससुराल वाले उसको यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं या फिर उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ससुराल वाले जो हैं वो पत्नी को या फिर बहू को उस घर में आने से रोक सकते हैं या फिर नहीं। तो इसको हम दो पार्ट्स में समझते हैं। एक तो ये कि अगर बहू जो है वो अपने ससुराल में आना चाहती है तो ससुराल वाले उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर बहू अपने ससुराल में आना चाहती है तो वो किस तरीके से उस घर में एंट्री कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर ससुराल वाले ये चाहते हैं कि उनके घर में बहू की एंट्री ना हो तो किस तरीके से उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है वो ये है, और मोस्टली यही देखने को मिलता है कि अगर कोई भी मकान जो है जो कि सास के नाम पर है या फिर ससुर के नाम पर है और यहाँ पर जो बहू है वो उनसे लड़ाई करके घर पर चली गई है और अब वो वापसी ससुराल में आना चाहती है और सास को अगर ससुर को या फिर पति को जो है ये इंप्रेशन है या फिर उनको ये लगता है कि अगर बहू यहाँ पर दोबारा आ गई तो उनके साथ मारपीट करेगी या फिर झगड़ा करेगी या फिर उनको जो है वो अपनी जान का खतरा है या फिर उनको ये भी खतरा है कि वो प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, तो यहाँ पर जो भी सास है या फिर ससुर हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट का जो है वो सारा ले सकते हैं और वहाँ पर वो एक पटिशन डाल सकते हैं कि हमारी बहू को जो है इस घर में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि उससे हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरा है और वो अब भी हमें धमका रही है और हमें ये भी आशंका है कि वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा सकती है और उससे हमें अपनी जान का भी खतरा है। तो यहाँ पर उसकी एंट्री जो है उस पर रोक लगाया जाए। तो यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन सास ससुर हैं वो एक पटिशन ऐसी डाल के सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में बहू को अपने घर में आने से रोक सकते हैं। और जो दूसरा तरीका हमें देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी मकान जो है वो सास के नाम पर है और यहाँ पर उनको ये लगता है कि बहू जो है वो उनको तंग करती है या फिर परेशान करती है और अब वो मायके में चली गई है और वापस घर पर आना चाहती है, तो यहाँ पर अगर सास को खतरा है कि वो यहाँ पर आकर परेशान करेगी या फिर तंग करेगी तो सास जो है अपनी बहू के खिलाफ एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक केस डाल सकती है और उसके अगेंस्ट जो है एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है जो कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट से मिल जाएगा कि हमें जो है अपनी बहू से खतरा है और हमें ये लगता है कि वो यहाँ आने के बाद जो है वो हमें तंग कर सकती है, हमारे साथ मार पिटाई कर सकती है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से सास को जो है एक प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है और यहाँ पर बहू की कोई भी घर में एंट्री नहीं होगी। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर कोई भी मकान जो है वो हस्बैंड के नाम पर है और अब बहू जो है वो मायके से वापस आना चाहती है तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो एक शूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन डाल सकता है कि इस घर में बहू को ना घुसने दिया जाए, मेरी पत्नी को ना घुसने दिया जाए, क्योंकि उससे हमें खतरा है कि वो यहाँ पर आने के बाद जो है वो हमसे लड़ाई झगड़ा कर सकती है या फिर हमें दिक्कतें कर सकती है या फिर जो भी हमारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर ये जो सारी बातें हैं वो पति को कोर्ट में प्रूव करनी होगी, तो उसको जो है एक परमानेंट इंजंक्शन का दावा डालकर जो है वो पत्नी के अगेंस्ट एक स्टे ऑर्डर मिल जाएगा कि पत्नी को इस घर में ना घुसने दिया जाए। तो इन 2-3 तरीकों से जो है वो ससुराल वाले पत्नी को उस घर में आने से रोक सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट की कि पत्नी जो है वो अपने ससुराल वाले घर में किस तरीके से एंट्री कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पत्नी है
वो एज पर लॉ या फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपने ससुराल वाले घर में एंट्री कर सकती है। तो यहाँ पर अगर ससुराल वाले पत्नी को अपने घर में नहीं घुसने देते तो जो सबसे पहला तरीका आता है और नॉर्मली ये ही देखने को मिलता है जो पत्नी यूज कर सकती है वो है पुलिस की हेल्प लेना। कि अगर कोई भी ससुराल वाले जो हैं उसको घर में एंट्री नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर पत्नी जो है वो पुलिस को बुला सकती है और ये कह सकती है कि मेरा इस घर में रहने का अधिकार है तो मेरी इस घर में एंट्री करवाई जाए। हालांकि जो पुलिस है वो पति को या फिर सास ससुर को समझा सकती है कि पत्नी का इस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो पति के साथ या फिर सास ससुर के साथ धक्का नहीं कर सकती और धक्के से जो है पत्नी का उस घर में कोई भी एंट्री नहीं करवा सकती। लेकिन पुलिस जो है डरा धमका कर पति को या फिर सास ससुर को उस घर में पत्नी के एंट्री करवा सकती है। लेकिन अगर पति और सास ससुर नहीं मानते हैं तो पुलिस कोई भी इलीगल तरीके से या फिर धक्के से पत्नी को उस घर में कोई भी एंट्री नहीं दिलवा सकती, क्योंकि ये एक लीगल तरीका पत्नी का उस घर में एंटर करने का नहीं है। तो यहाँ पर अगर पत्नी का ये जो ऑप्शन है वो नहीं चलता तो पत्नी के पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है कि पत्नी जो है सेक्शन 9 ऑफ HM में एक पटिशन डाल सकती है जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और उसमें ये लिख सकती है कि मैं अपने ससुराल वाले घर में रहना चाहती हूँ और मैं अपने पति के साथ जो है वो रहना चाहती हूँ और मेरे पति को जो है वो डायरेक्शन दी जाए कि वो मेरे को यहाँ से लेके जाए। तो यहाँ पर अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की ये पटिशन जो है वो अलाउ हो जाती है तो उससे भी जो पत्नी का काम है वो बन सकता है। और अगर यहाँ पर ये ऑप्शन भी जो है वो काम नहीं करता तो जो थर्ड ऑप्शन है वो पत्नी के पास आता है राइट टू रेजिडेंस का, और वो जो राइट है वो उसको दिया गया है एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्योंकि शादी के बाद जब भी पत्नी किसी भी घर में रहने के लिए आती है तो उसको बोला जाता है उसका शेयर्ड हाउस होल्ड और वहां पर उसका रहने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर अगर पत्नी ये जो केस है वो डाल देती है और वो प्रूव ये कर देती है कि ये उसका एक शेयर्ड हाउस होल्ड है तो यहाँ पर उसको जो है उस घर में रहने के लिए अलाउ किया जा सकता है और उसके फेवर में ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी कोर्ट को ये लगता है कि यहाँ पर पति पत्नी की नहीं बन रही है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर पत्नी से जो है सास ससुर को या फिर पति को कोई भी खतरा है तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो पति को डायरेक्शन दे सकती है कि आपको पत्नी के लिए एक अल्टरनेट अकोमोडेशन जो है वो ट्रेस करनी है, चाहे वो एक अलग से घर लेना है या फिर फ्लैट लेना है या फिर कोई भी रेंटेड अकोमोडेशन जो है वो पत्नी के लिए अरेंजमेंट करनी होगी और जिसका किराया पति देगा। तो यहाँ पर ये जो 2-3 तरीके हैं इन तरीकों से जो पत्नी है वो अपने ससुराल वाले घर में एंट्री कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि ससुराल वाले जो हैं वो पत्नी को या फिर बहू को अपने घर में एंट्री करने से किस तरीके से रोक सकते हैं या फिर पत्नी जो है वो अपने ससुराल वाले घर में किस तरीके से एंट्री कर सकती है और उनके फेवर में कौन कौन से कानून है। और ये भी आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नेक्स्ट लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।